दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वही 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन चुनाव जीतने का जो अंतर रहा, जो वोट का मार्जिन रहा, वो बेहद कम रहा और इतना कम रहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है। और वोट मार्जिन का कम होना भी एक वजह बना कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर प्रत्याशियों को बदला। सबसे पहले हम आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं, उन सीटों पर कितना क्या मार्जिन रहा पिछली बार और इस बार किन सीटों पर टिकट काटे गए और भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन वाली बात क्या है। दोस्तों, अगर आप देखिए तो एक सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, उस सीट का नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की सीट पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बालियान को टिकट दिया है, लेकिन दोस्तों पिछले चुनाव में संजीव बालियान इस सीट पर 6526 वोटों से चुनाव जीते। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इस अंतर को आसानी से कम किया जा सकता है। इस अंतर को भारतीय जनता पार्टी जिस अंतर को लेकर टेंशन में है वो वाजिब है, वो डर होना भी चाहिए, क्योंकि 6526 वोट से जीतना संजीव बालियान के लिए बेहद खराब स्थिति थी। पिछले चुनाव में उनके सामने चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी अजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है और उनके बेटे जयंत चौधरी गठबंधन कर चुके हैं एनडीए के साथ, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है, हरेंद्र मलिक, वो टेंशन बढ़ा रहे हैं संजीव बालियान की। और बीजेपी को लगता है कि जो पिछली बार जीत मिली थी, यानी इस बार मुजफ्फरनगर का मामला बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। और दोस्तों, इसी में एक अगली सीट है, इसी बेल्ट में, मेरठ की सीट पर राजेंद्र अग्रवाल चुनाव जीते, भाजपा से सांसद बने, लेकिन वो जीते 4729 वोटों से। लोकसभा चुनाव में इस जीत को जीत नहीं कहा जा सकता, हालांकि जीत एक वोट से हो वो भी जीत है, लेकिन ये जो मार्जिन रहा, वोट ऑफ मार्जिन जो है, ये 5000 से भी नीचे है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया। दोस्तों, राजेंद्र अग्रवाल लगातार 3 बार से सांसद बन रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा और टीवी के राम, यानी कि टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दे दिया। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने यहां पूर्व मंत्री योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरठ की सीट भी सेफ जोन में नहीं मानी जा सकती। और दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की सीट 2014 में सपा ने जीती, अक्षय यादव रामगोपाल यादव के बेटे हैं, यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2019 में समीकरण कुछ ऐसा बदला कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। हालांकि उसके पीछे वजह ये मानी जाती है कि सपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव, जो अक्षय के चाचा हैं, वो भी यहां पर चुनाव लड़ गए थे और तकरीबन 90,000 वोट शिवपाल के साथ चला गया और ये वजह बनी अक्षय का चुनाव हारने की। हालांकि जो हार हुई अक्षय यादव की और जो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती, तकरीबन 24,991 वोट का अंतर था, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर भी टेंशन में है, क्योंकि अक्षय यादव फिर से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। और अब एक सीट है बदायूं की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, पिछला चुनाव यहां से जीती थी, लेकिन वो जीती थी 18,454 वोटों से। संघमित्रा का टिकट कट गया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चेंज कर दिया और यहां पर शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि चर्चा है कि शिवपाल की जगह आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, जो शिवपाल के बेटे हैं। और ये जो अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं, क्योंकि 2009 और 2014 में धर्मेंद्र यादव इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उसके पहले भी सलीम इकबाल शेरवानी है, वो भी यहां पर चुनाव जीते हैं। यानी कि सपा का ये जो सीट है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन वाली सूची में बदायूं भी है। सुल्तानपुर, दोस्तों हाई प्रोफाइल सीट है, मेनका गांधी सुल्तानपुर की सांसद हैं, फिर से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि उनके बेटे वरुण का टिकट पीलीभीत से काट दिया गया, लेकिन सुल्तानपुर में जो मेनका गांधी को दोस्तों जीत मिली, वो 13,859 वोटों से थी, यानी 15,000 से भी कम।
और मेनका गांधी एक बार फिर से वहां प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा श्योर नहीं है सुल्तानपुर की सीट को लेकर, और सुल्तानपुर की सीट की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी तनाव में है और वोट ऑफ मार्जिन भी उसकी टेंशन का एक बड़ा कारण है। और दोस्तों इस लिस्ट में एक नाम और, कन्नौज की सीट। कन्नौज की सीट पिछली बार डिंपल यादव चुनाव हारी, 12,000 समथिंग वोटों का जो था ये मार्जिन था हार का। डिंपल यादव हारी और सुब्रत पाठक जीते। सुब्रत पाठक एक बार फिर से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन डिंपल यादव मैनपुरी में उपचुनाव जीतकर सांसद बन गई थी मुलायम सिंह के निधन के बाद, तो वो मैनपुरी से ही चुनाव लड़ रही है। कन्नौज में प्रत्याशी कौन होगा अभी इस नाम का फैसला नहीं हुआ है। चर्चा अखिलेश यादव की भी है और चर्चा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के नाम की भी हो रही है। दोस्तों अगर बात करें बलिया सीट की, बलिया की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया है। वीरेंद्र सिंह मस्त 2019 में चुनाव जीते थे, सपा के सनातन पांडे को हराया था, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। और बलिया में दोस्तों, बलिया की सीट पर अगर जीत हार की बात करिए तो वहां भी अंतर जो था वो 15,500 वोटों का था, यानी मार्जिन वहां भी बहुत बड़ा नहीं था और टेंशन ये भी है भारतीय जनता पार्टी की बलिया को लेकर। दोस्तों इस लिस्ट में चंदौली का भी नाम है, जहां महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। 13,959 वोटों से जीते थे, एक बार फिर से लड़ रहे हैं, वहां भी मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। और दोस्तों बागपत की सीट भी है, बागपत में 23,502 वोटों से सत्यपाल सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार ये सीट जो है ये सीट आरएलडी के खाते में है। हालांकि पिछली बार जयंत चौधरी यहां चुनाव हारे थे, जयंत चौधरी यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार बागपत की सीट पर आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। बागपत की सीट पर सत्यपाल सिंह भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और बागपत की सीट तो आरएलडी के कोटे में है। पिछली बार का जो वोट मार्जिन था वो 23,500 वोटों के आसपास का था, यानी बहुत बड़ा मार्जिन वो भी नहीं है। तो बागपत को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें हैं, वो दिक्कत महसूस कर रही है, टेंशन है बागपत को लेकर। और एक नाम इस लिस्ट में है, वो सीट है मछली शहर। बीपी सरोज पिछली बार यहां चुनाव जीते, इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और दोस्तों जो जीत का जो अंतर रहा वो बड़ा चौंकाने वाला था। 181 वोट, 181, 181 वोट, 181 वोट से भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीती। और यह सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से रेड जोन में मान रही है, क्योंकि 181 वोटों का अंतर जो है ये जीत लोकसभा के चुनाव में दोस्तों हर किसी को हैरान करती है, हर किसी को चौंकाती है। तो भारतीय जनता पार्टी मछली शहर की सीट को लेकर भी तनाव में है। दोस्तों हमने आपको 10 लोकसभा सीटें बताई जहां चुनाव में मिलने वाले वोट और जीत का जो हार जीत का अंतर है उसकी वजह से इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। इनमें से कई सीटों पर टिकट काटे भी गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि टिकट काट कर इन सीटों को जीता जा सकता है, लेकिन जो वोट ऑफ मार्जिन है वो टेंशन देने वाला है।